आप स्तंभ जल के नीचे बैठे नर्मदा जी में समाधि में थे। हुआ क्या, वहीं कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आए। मछुआरों ने जाल फैलाया और जाल में मछली तो क्या फंसी, ऋषि फंस गए आप स्तंभ। आप स्तंभ ऋषि ने कहा कि आपने जाल में हमें पकड़ लिया, तो अब जैसे मछली बेच के आप धन कमाते ऐसे हमको बेच के धन कमाओ। बोले महाराज आपको क्या बेचेंगे, आप तो महात्मा हो, आप हमें क्षमा करो, पधारो। नहीं नहीं, आपने हमको जाल में पकड़ा इसलिए आप हमको बेचो। तो महाराज बेचें तो किसको बेचें, कौन खरीदेगा आपको? आप घर में कामकाज तो करोगे नहीं, भक्ति भजनानंदी महात्मा हो। इतने में वहां राजा आ गए नाभाग जी, जिनके पुत्र हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी के पिताजी श्री नाभाग, नभक के नाभाग उनके अम्बरीश हुए। श्री नाभाग जी आए। नाभाग जी ने कहा मछुआरों से कि आप चिंता नहीं करें, हम इनके बदले 1 लाख सोने की मुद्राएं आपको देते हैं, आप इनको छोड़ दें। तो ऋषि ने कहा कि नाभाग जी ये मेरे लिए सही मूल्य नहीं है। नाभाग ने बढ़ाते बढ़ाते कहा महाराज तो कोई बात नहीं, आपको मूल्य हम चुकाएंगे, 1 लाख की जगह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। मछुआरे बेचारे चक्कर में कि इस महात्मा में ऐसा क्या जादू कि 1 करोड़ सोने की मुद्रा गिन्नियां देने के लिए राजा तैयार है। क्या जाने ऋषि की महिमा। ऋषि ने कहा यह भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। तो क्या मूल्य? इतने में लोमश ऋषि आ गए। लोमश ऋषि ने कहा कि हम मूल्य चुकवा में, बताइए, ना 1 लाख सोने की मुद्रा देनी है, ना 1 करोड़ सोने की मुद्राएं देनी है। ऐसा करिए, एक गाय बिलाकर इन मछुआरों के लिए आप गौदान कर दो ऋषि के बदले में, और ऋषि को वापस ले लो। ये ऋषि का मूल्य साथ साथ चुक जाएगा। ऐसा ही हुआ, मुद्राओं की जगह एक गौदान कर दिया गया, क्योंकि गौ, ब्राह्मण और भगवत विग्रह 3 अनमोल बताए गए हैं शास्त्रों में। गौदान का बड़ा महत्व है जी। जैसे तुलादान का महत्व है, उससे अधिक गौदान का महत्व है। बाबा श्री गणेशदास भक्तमाली जी कथा सुनाते थे, कंजूस बनिया था। हाँ, थोड़ी इसने जीवन भर कभी किसी को कोई दान किया नहीं। बुढ़ापे में जाके इसके मन में आई कि कुछ दान तो करना चाहिए। पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने, कि 1 गौदान कर दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो बाकी तो जीवन भर तुमने कोई ऐसा पुण्य किया नहीं है कि तुम वैकुंठ जाओ, नरक में जाने की तैयारी करो। बेचारे बड़े ने पुरोहित जी से कहा, ठीक है पुरोहित जी, तो ऐसा करें कि गौदान हम आपको ही कर देते हैं। ठीक है, जैसी आपकी भावना यजमान, किया जाए। अब इतना कंजूस था कि इसने छांट के, रतनलाल जी, बढ़िया वाली गैया नहीं, सबसे पतली जो गैया हो उसको लाओ, सबसे दुबली गैया हो उसको लाओ, बिना दूध देने वाली गैया लाओ, बछड़ा बछिया और संग में होगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, बोले बिना बछड़ा बछिया वाली लाओ, और जो मरने को तैयार हो इतनी बूढ़ी गैया लाओ। माने उसका मालिक भी उससे परेशान हो गया हो, 100-200 रुपए में ही दे दे तो ज्यादा अच्छा। ले आई पुरोहित जी के लिए। अब पुरोहित जी समझ तो गए कि ये दुष्ट अब हमारे पल्ले इस गाय को बांधेगा। पुरोहित जी आपने बताया था ना कि गौदान करना है। पुरोहित जी ने कहा तो था, हमें क्या पता था कि यजमान इतना बढ़िया मिलेगा कि ऐसी बढ़िया गौदान करेगा। अब जो है हमने बहुत मन से मंगाई है, आपके लिए बहुत मन से हमने गाय मंगाई है छांट के। बोले वो तो दिख ही रही है कि छांट के मंगाई है तुमने। हाँ, लीजिए गौदान, पूरा संकल्प, हाँ विधि विधान से करना। पुरोहित जी कोई कमी नहीं रह जाए, तर्पण भी करा देना, सबके नाम लेना, पूर्वज भी हमारे तर जाएं, और ये गाय हमें पूछ पकड़ के वैतरणी भी पार करा दे, सब करना तैयारी। बोले सब चिंता नहीं करो, हाँ 5 पैसा वाला पान है हम लगाएंगे, उसमें 5 पैसा भी तुम्हारे डाल देंगे,
हो गया गौदान। और इधर क्या हुआ कि गौदान करते ही तुरंत उस व्यापारी का प्राणांत हो गया। और वो गया सो गया। उसके जाते ही अब पुरोहित जी बेचारे उस गैया को लेके अपने घर चले। वो तो समझ ही लेते कि ये 2-4 दिन से ज़्यादा टिकेगी नहीं। घर पहुंची नहीं उससे पहले ही गौ माता भी पधार गई। हाँ, बेचारे पंडित जी को कुछ मिला तो था नहीं। गौ का अंतिम संस्कार भी अपने पास से जो पैसा था वो गांठ का पैसा लगा के संस्कार करना पड़ा। अब दूध पकड़ के ले गए बने को धर्मराज के पास। चित्रगुप्त जी बताइए कितना पुण्य है? बोले महाराज पुण्य कुछ है ही नहीं, केवल एक पुण्य है, ले दे के थोड़ा सा। क्या? बोले इसने मरते समय एक बहुत ज्यादा मरियल गाय का जो मरने को तैयार थी अपने पुरोहित जी को दान किया है। यमराज ने कहा कि सेठ जी पाप का फल पहले लोगे कि पुण्य का फल पहले लोगे? सेठ जी ने कहा पुण्य वैसे भी ज्यादा नहीं है, बाद में आशा क्या रखेंगे, आप पहले पुण्य का फल ही दे दो, बताओ क्या होगा। बोले ये जो मरियल गाय थी ना आपने जब दान की थी उसके बाद केवल 2 घड़ी के लिए ही जिंदा रही थी, इसलिए 2 घड़ी ये गाय आपके साथ रहेगी। इसे जहां ले जाने को कहोगे वहां पहुंचा देगी आपको 2 घड़ी में। 2 घड़ी बाद नरक में जाने के लिए तैयार रहना। सेठ जी ने कहा 2 घड़ी में तो हम काम निकाल लेंगे अपना। 2 घड़ी के लिए समय मिला। सेठ जी ने कहा चलो बैकुंठ, गौ माता हमको बैकुंठ पहुंचाओ, क्योंकि जानते कि बैकुंठ पहुंच गए तो फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां से जाके फिर लौटना नहीं होता। धर्मराज सामने खड़े हो गए। धर्मराज ने कहा कैसी बात करते हो सेठ जी, जीवन भर पाप ही पाप किया और 2 घड़ी में तुम बैकुंठ जाना चाहते हो, हम नहीं जाने देंगे। बोले गौ माता सिंहों से धर्मराज को करो साइड। गौ माता ने धर्मराज को सिंह मारे एक तरफ किया, चली बैकुंठ के लिए। धर्मराज दौड़े यमराज ब्रह्मा जी के पास, महाराज अनर्थ हुआ जा रहा है, बड़ा पापी आया बैकुंठ जा रहा है गौ माता को लेके। ब्रह्मा जी रोकने को आए। सेठ जी ने कहा करो ब्रह्मा जी को साइड। गौ माता ने सिंह मार के ब्रह्मा जी भी करे साइड। चलिए बैकुंठ के लिए। और बैकुंठ के दरवाजे में जैसे ही सेठ जी को प्रवेश कराया 2 घड़ी हो गई पूरी। गौ माता का हुआ प्राणांत। यमदूत गेट के बाहर खड़े चिल्लाए आओ जी आओ, सेठ जी चलो अब नरक जाने की तैयारी। सेठ जी ने कहा अगर बैकुंठ की द्योड़ी के बाहर रह गए होते तो नरक जाते, लेकिन अब तो अंदर प्रवेश हो गया है और यहां से फिर लौटा नहीं जाता है। एक मरियल गाय का गौदान कर दिया तो बैकुंठ पहुंच गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पुरोहित जी को गांव जाके अपने कलकत्ता जाके फिर बुला के मरियल गाय का दान करो। हाँ सोचो, ये तो मरियल गाय के दान की गौदान की चर्चा है। अच्छे गौदान का कितना प्रभाव होगा। गौ की बड़ी महिमा है। मेरु सन हेम दान रतन अनेक दान, गज दान भूमि दान अन्न दान करही। मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान चित्त माज धरहि। शय्यादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान, इति करि पाप को ने कुनहि हरहि। कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी 3 लोकहु के छन माझत रही। पापी 3 लोकहु के छन माझत रही। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं जितने प्रकार के दान हैं श्री ध्रुवदास जी ने सबकी संख्या बताई। बोले सोने चांदी का हीरे मोती पन्ने का दान करो, गौ दान करो, कन्या दान करो, भूमि दान करो, वस्त्र दान करो। लेकिन सारे दान करने के बाद भी अगर कृष्ण नाम न लिया तो सारे दान बेकार हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। दान से अभिमान न बढ़े, दान के संग हम नाम लेते रहें श्री हरि का, तो हरि का नाम हमारे अभिमान को मिटाकर हमें भगवत चरणारविंद में समर्पित करता है। सबसे बड़ा दान श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं नाम का दान है, सबसे बड़ा दान है। इसलिए आप लोग निरंतर नाम लेते रहो।